हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ गेशियस एक्सचेंज और उसके अलावा रिस्पायरेटरी सर्फेसेस। बेसिकली गेशियस एक्सचेंज क्या होता है कि जब ऑक्सीजन जो कि बॉडीज़ की लिविंग बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको इनहेल करते हैं, ऑर्गेनिज्म लेते हैं, वो बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। और जो वेस्ट गैसेस होती हैं वो बॉडी से बाहर जाती है। लेट्स सपोज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाना और ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर आना, दैट इज टाइप ऑफ गैशियस एक्सचेंज। और गैशियस एक्सचेंज अब कौन कौन से सरफेस के जरिए होती है, तो वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेस के जरिए गैशियस एक्सचेंज होती है जिन्हें रिस्पायरेटरी सर्फेसेस कहते हैं, ठीक है। हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का एक टर्म यूज किया गया है, उसका मतलब होता है कि जब गैशियस एक्सचेंज एनवायरनमेंट के साथ की जाए ना तो उसे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। अब 5 तरह के रिस्पायरेटरी सर्फेसेस हैं हमारे पास। पहला होता है सिंपल डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत से एनिमल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन हो जाती है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स में गैशियस एक्सचेंज के लिए ट्रैकिया यूज होता है। ट्रैकिया जो वाइंड पाइप है उसके जरिए भी गैशियस एक्सचेंज बहुत से एनिमल्स में हो जाती है। इसके अलावा जो स्किन होती है ना उसके जरिए भी कुछ एनिमल्स में गैशियस एक्सचेंज होती है, जैसे हमारे पास फ्रॉग्स हो गए, टॉड्स वगैरह हो गए, एम्फीबियंस हैं कुछ, बाकी भी कुछ एनिमल्स हैं जिनकी स्किन की सरफेस से गैशियस एक्सचेंज हो जाती है। इसके अलावा गिल्स, कॉमन एग्जांपल गिल्स की क्या गैशियस एक्सचेंज फिशेस में किधर से होती है, गिल्स से होती है। इसके अलावा लंग्स, मैमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, बाकी डिफरेंट एनिमल्स हैं जैसे लंग फिशेस, डेप्नोई वगैरह, बाकी काफ़ी एनिमल्स हैं जिनमें गैशियस एक्सचेंज थ्रू लंग्स होती है। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि गैशियस एक्सचेंज क्या चीज़ है। जब ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इन रिटर्न बाहर भेजा जाता है लिविंग बॉडीज से, दैट इज गैशियस एक्सचेंज। एक्सचेंज हम किसी चीज़ को तब कहते हैं कि एक चीज़ ले और उसके बदले में दूसरी चीज़ दे दो। तो ऑक्सीजन लिविंग बॉडीज लेती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है। तो उसके अलावा हमने एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को डिस्कस किया, 5 रिस्पायरेटरी सर्फेसेस को डिस्कस किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रैकिया, स्किन, गिल्स और लंग्स, ठीक है। अब हम इनवर्टिब्रेट्स के रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स वो वाले एनिमल जिनकी बैकबोन नहीं होती, जिनमें बैकबोन एब्सेंट होती है। अब सबसे पहले, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट इनवर्टिब्रेट्स हमारे पास प्रोटोजोन्स हैं और नाइडेरियंस हैं, ठीक है। फाइलम प्रोटोजोआ और नाइडेरिया के जो एनिमल्स हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिंपली डिफ्यूजन होती है गैसेस की। आप देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है इनकी बॉडी से थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। इसी तरह नाइट्रोजनस वेस्ट भी थ्रू सिंपल डिफ्यूजन ही बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लैट वॉर्म्स और हाइड्रा भी आप देख सकते हैं कि जो बॉडी वॉल होते हैं, बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान गैशियस एक्सचेंज होती है, ठीक है। अब फ्लैट वॉर्म्स की जो बॉडी सेल्स है वो बॉडी सरफेस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, आप इधर डायग्राम में देख चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। इसके अलावा हाइड्रा की जो काफ़ी थिन वॉल्ड बॉडी होती है, उनकी बॉडी होलो भी होती है, इनका क्लोज कॉन्टेक्ट होता है एनवायरनमेंट के साथ तो इसलिए इनको किसी रिस्पायरेटरी सरफेस की ज़रूरत नहीं है गैशियस एक्सचेंज के लिए। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स की रिमूवल होती है डायरेक्टली डिफ्यूजन के ज़रिए जो है, तो बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड इनकी एक्सचेंज होती रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो स्किन के जरिए गैशियस एक्सचेंज होती है वो अर्थवॉर्म्स में यहाँ पे एग्जांपल दी गई, बाकी भी काफ़ी एनिमल्स में होती है, लेकिन यहाँ अर्थवॉर्म की एग्जांपल दी गई कि अर्थवॉर्म जो है तो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में गीली मिट्टी में रहता है और उसका जो स्किन होता है, स्किन के नीचे उसकी काफ़ी ज़्यादा कैपिलरीज मौजूद होती हैं, ठीक है। उन कैपिलरीज के ज़रिए ही गैशियस एक्सचेंज होता है सॉइल के पार्टिकल के दरमियान और वो जो उसकी बॉडी में एयर स्पेसेस हैं उनके दरमियान, यानी जो कैपिलरीज हैं और सॉइल के पार्टिकल उनके दरमियान न्यूट्रॉन्स की एक्सचेंज, गैशियस एक्सचेंज, ये सब कुछ होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में भी गैशियस एक्सचेंज होता है बाय विद द हेल्प ऑफ गिल्स, जैसे कि हमारे पास सी स्टार्स हैं, ठीक है। सी स्टार, स्टार फिशेस वगैरह, उनमें गैशियस एक्सचेंज होता रहता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। इसके बाद मरीन और एनेलिड वॉर्म जो है वो पैरापोडिया को यूज़ करते हैं। पैरापोडिया जो उनके होते हैं यानी बिल्कुल स्यूडोपोडिया की ही एक टाइप है जिसको आप फॉल्स लेग्स कहते हैं, पैरापोडिया, तो वो वस्कुलराइज्ड होते हैं और वो बिल्कुल गिल की तरह फंक्शन करते हैं। इसके अलावा क्रस्टेशियन और मोलस्क में भी गिल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली ब्रांच्ड है और उसकी उसकी ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ही गैशियस एक्सचेंज अच्छे से होती है,
ठीक है। इसके बाद है ट्रैकियल सिस्टम। तो जो ट्रैकियल सिस्टम है, जो कि ट्रैकिया का हमने स्टार्ट में पढ़ा, वो हमारे पास इंसेक्ट्स में, सेंटीपीड्स में, माइट्स में, टिक्स और स्पाइडर्स में मौजूद है। इन सब में गैशियस एक्सचेंज थ्रू ट्रैकियल सिस्टम होती है। अब ट्रैकिया क्या है, हमारे पास हाईली ब्रांच काइटिन की लाइन ट्यूब्स होती है, ऐसी ट्यूब्स होती है जिसके ऊपर काइटिन की लेयर मौजूद होती है। अब स्पाइरिकल्स क्या चीज़ है? स्पाइरिकल्स वो ओपनिंग है जिधर ट्रैकिया ओपन होता है। अब स्पाइरिकल जो है तो इनकी ओपनिंग किधर होती है? स्पाइरिकल्स खुद जो है ट्रैकियल ट्रंक में ओपन होते हैं। ट्रैकियोल्स हमारे पास छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं जो ट्रैकियल ट्रंक से अराइज होते हैं, और ट्रैकियोल बिल्कुल क्लोजली लोकेटेड होते हैं बॉडी सेल्स के साथ, और उनका 2 से लेकर 3 mm तक साइज होता है। अब गैशियस एक्सचेंज ट्रैकियोल्स के दरमियान और बॉडी के टिश्यूज के दरमियान डिफ्यूजन के जरिए होता है। डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ, तो वो डिफ्यूजन होगी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये हमारे पास ट्रैकियल ट्रंक है एक इंसेक्ट का। ठीक है। और ये जो आपको ओपनिंग नज़र आ रही है स्पाइरिकल है, ये एपिथेलियल सेल्स हैं। अब ये ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हुआ है ट्रैकियोल्स में। ट्रैकियोल्स जो है तो कनेक्टेड एक मसल सेल के साथ, और यहाँ पे ट्रैक्यूलर फ्लूइड भी मौजूद है। अच्छा, ज़्यादातर इंसेक्ट्स जो है तो वो ट्रैकिया को ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो एरेक्निड्स हैं वो कभी कभार ट्रैकिया को यूज़ करते हैं, कभी बुक लंग्स को, कभी दोनों को यूज़ करते हैं फॉर गैशियस एक्सचेंज। अब बुक लंग्स बेसिकली हमारे पास है क्या चीज़? ये हमारे पास पेयर ऑफ इन्वेजिनेशन होती है बॉडी वॉल की, बिल्कुल लीफ की तरह से इन बॉडी वॉल ने इन्वेजिनेशन की होती है, जिसे हम लैमेला भी कहते हैं। और स्पाइरिकल एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है जिसके जरिए हवा जो है तो बॉडी के अंदर जाती है, और फिर सर्कुलेशन उसकी होती है लैमेला के दरमियान, यानी जो बिल्कुल बुक के पेजेस की तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, जो बॉडी वॉल की इन्वेजिनेशन होती है, तो उधर फिर बेसिकली गैशियस एक्सचेंज होती है। गैशियस जो है तो हीमोलिम्फ और एयर के दरमियान इनकी एक्सचेंज होती रहती है। हीमोलिम्फ जो इनकी बॉडी का फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मसल ऑफ एयर चैम्बर जो है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उसी की वजह से गैशियस एक्सचेंज हमारे पास हो जाती है। ठीक है। ये आपको फिर एक बुक लंग की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये आपके पास एयर चैम्बर, ये वो मसल है जिसकी कॉन्ट्रैक्शन का जिक्र हो गया था। ये लैमेला है, यानी बेसिकली लंग्स है जिसमें बॉडी वॉल ने इन्वेजिनेशन की है। तो हमेशा एयर इस डायरेक्शन से जाएगा और इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होगी, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इनके दरमियान डिफ्यूजन होगी, और इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा एक एग्जांपल दी गई है पल्मोनेट लंग्स की। तो मोलस्का की एक क्लास है जिसको पल्मोनेटा के, तो उसमें स्नेल्स आते हैं और स्लग्स आते हैं। इनमें हमारे पास बॉडी कैविटी मौजूद होती है जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं। ठीक है। मेंटल कैविटी क्या होती है कि एक ऐसी कैविटी है जो कि इनमें मोलस्क में और मोलस्क में, स्नेल्स में और स्लग्स में मौजूद होती है। इनका जो फ्लोर होता है मेंटल कैविटी का, ये बिल्कुल क्लोज हो जाता है शेल के साथ जब गैस ने बॉडी से बाहर निकलना होता है। लेकिन जब गैस यहाँ से इनसाइड फ्लो करती है और हवा बॉडी के अंदर जाती है, मेंटल कैविटी में जाती है, तो तब ये जो फ्लोर है ना मेंटल कैविटी का, ये नीचे की तरफ आ जाता है और यहाँ पे स्पेस बढ़ जाता है, तो हवा अंदर चली जाती है। जैसे हम किसी बलून को फुलाते हैं ना, तो वो जब हवा अंदर जाती है वो फूल जाती है, तो इसी तरह मेंटल कैविटी का भी होता है। जब हवा उससे निकालते हैं तो वो वापस से श्रिंक हो जाती है। सेम यहाँ मेंटल कैविटी में भी होती है गैशियस एक्सचेंज। ठीक है। अब इसके बाद वर्टिब्रेट्स जो हैं तो उनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम किस तरह से, जितने एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं जैसे फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो ये तीनों सर्फेसिस को यूज़ करते हैं, इन तीनों सर्फेसिस को अपने गैशियस एक्सचेंज के लिए। तो पहला है हमारे पास क्यूटेनियस बॉडी सर्फेस, यानी उनकी जो स्किन है उसके जरिए गैशियस एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा गिल्स के जरिए करते हैं, और इंटरनल लेमिनर गिल्स के जरिए भी करते हैं। एक एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, एक इनके इंटरनल गिल्स होते हैं, उनके जरिए ये जो तीनों क्लासेस जिसकी हमने जिक्र किए, ये तीनों करती हैं गैशियस एक्सचेंज। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक होती है बायमोडल ब्रीथिंग। बायमोडल ब्रीथिंग किसे कहते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि गैशियस एक्सचेंज हवा में भी कर सके, इसके अलावा वाटर के साथ भी गैशियस एक्सचेंज कर सके, तो इसको हम बायमोडल ब्रीथिंग करते हैं। अब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें बायमोडल ब्रीथिंग होती है? सेलेमेंडर्स हैं, क्रैब्स हैं, बार्निकल्स हैं, बायवॉल्व मोलस्क है, लंग फिशेज हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये गैस के साथ गैशियस एक्सचेंज एयर में भी करते हैं और वाटर में भी करते हैं। ये हवा में भी ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है। और
हवा में ब्रीथिंग करते हैं तो उसके लिए ये लोग लंग्स को यूज़ करते हैं, और जब ये लोग एयर में वाटर में ब्रीथिंग करते हैं तब गिल्स को यूज़ करते हैं। तो वाटर के लिए गिल्स को यूज़ करते हैं और एयर में ब्रीथिंग के लिए लंग्स को यूज़ करते हैं सारे के सारे एनिमल्स। अब कुछ गैशियस एक्सचेंज क्यूटेनियस भी होती है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि वो बाई मॉडल नहीं ट्राई मॉडल है, वो स्किन को भी यूज़ करते हैं, गिल्स को भी यूज़ करते हैं, लंग्स को भी यूज़ करते हैं। अब एयर ब्रीथिंग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हमारे पास कौन कौन सी जो कि सिर्फ हवा में ब्रीथिंग करते हैं, उनमें हमारे पास रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, वो अपने लंग्स को यूज करते हैं गिल्स की जगह। ठीक है, इसके अलावा क्यूटेनियस एक्सचेंज का हमें बताया गया है कि इंटेग्यूमेंट्री एक्सचेंज किस तरह से होता है, यानी स्किन के जरिए किस तरह से गैशियस एक्सचेंज होती है। कुछ हमारे पास वर्टिब्रेट्स है जैसे एक्वेटिक टर्टल्स हैं, सैलमेंडर्स हैं, लंग्स है जिनकी लंग्स हैं। इसके अलावा स्नैक्स है, फिशेज हैं, मैमल्स हैं, ये अपने लंग्स को और गिल्स को यूज़ करते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन के, लंग्स और गिल्स को यूज़ करते हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए। इसके अलावा क्यूटेनियस रेस्पायरेशन को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी स्किन के जरिए भी गैशियस एक्सचेंज करते हैं। इनमें हाईली डेवलप्ड क्यूटेनियस रेस्पायरेशन फ्रॉग्स में मौजूद है, टॉड्स में है, लंगलेस सैलमेंडर्स में है और न्यूट्स में है। ठीक है, उनमें हाईली डेवलप्ड है। अब सबसे सिंपलेस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारे पास एम्फीबियन का है वो स्किन है। अच्छा, फ्रॉग्स का जो है तो एपिडर्मिस के नीचे काफ़ी डेंस कैपिलरी नेटवर्क होता है और फिर डिफ्यूजन के जरिए और कन्वेक्शन के जरिए गैशियस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट हो जाती है। इसके अलावा स्लाइमी म्यूकस लेयर भी एम्फीबियन के स्किन पे मौजूद होती है जो उसकी स्किन को मॉइस्ट भी रखती है, प्रोटेक्शन भी देती है और गैशियस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है। 25% गैशियस एक्सचेंज जो एम्फीबियन में होता है वो थ्रू स्किन होता है। ठीक है, अब लंगलेस प्लेथोडोंटिड सैलमेंडर जो है तो वो गैशियस एक्सचेंज स्किन के जरिए करते हैं। और कुछ हमारे पास ऐसे भी एम्फीबियन है जो बकल कैविटी और फेरेंक्स के जरिए गैशियस एक्सचेंज करते हैं, उसको बकोफेरेंजियल गैशियस एक्सचेंज कहते हैं और उस रीजन को बकोफेरेंजियल रीजन कहते हैं। अब गिल्स के जरिए किस तरह से गैशियस एक्सचेंज होती है। जो गिल्स है हमारे पास, कुछ फिशेज है, कुछ एम्फीबियंस है, वो एक्सटर्नल गिल्स के जरिए भी गैशियस एक्सचेंज करते हैं। अब एडल्ट फिशेज जो हैं तो वो गिल्स को यूज़ करते हैं। गिल्स गैशियस एक्सचेंज डिफ्यूजन के जरिए होती है वाटर और ब्लड के दरमियान। ठीक है, वाटर और ब्लड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है और उसी के जरिए इनकी गैशियस एक्सचेंज हो जाती है। और इस प्रोसेस को कि जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं और डिफ्यूजन के जरिए गैशियस एक्सचेंज हो जाती है, इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा लंग्स, तो लंग्स हमारे पास सेक शेप के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है, थिन रिस्पायरेटरी एपिथेलियम मौजूद होता है लंग्स में और ये वस्कुलराइज होती है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। लंग्स जो है तो स्मॉल स्मॉल यूनिट में डिवाइडेड होती हैं, यानी जो हमारे पास एल्वियोलाई है जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो है गैशियस एक्सचेंज का वो बढ़ जाता है। मैमल्स 25% ऑक्सीजन जो है तो हवा से लेते हैं जब वो ब्रीदिंग करते हैं और 90% बर्ड्स लेते हैं। मैमल्स ऑक्सीजन 25% लेते हैं एयर से जब वो ब्रीदिंग करते हैं और बर्ड्स जो है वो 90% ऑक्सीजन हवा से लेते हैं जब वो ब्रीथ करते हैं। वर्टिब्रेट की जो लंग है ना, ये हमारे पास निमोटिक सैक से इवॉल्व हुई है। निमोटिक सैक्स हमारे पास प्रिमिटिव फिशेज में मौजूद थे, तो इससे हमें पता चलता है कि फिशेज और जो आजकल के दौर के टेट्रापोड्स है, टेट्रापोड्स में हमारे पास मैमल्स आते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह आते हैं, हर वो चीज़ जिसके 4 लिम्स है। तो हम समझ सकते हैं कि जो प्रिमिटिव फिशेज हैं और जो आजकल के टेट्रापोड्स हैं इनके सेम इंसिस्टर्स थे क्योंकि उनमें न्यूमेटिक सैक मौजूद था। तो इसके अलावा हमने क्या पढ़ना है, इसके अलावा है कि बर्ड्स और मैमल दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड हैं, इसलिए जो है तो लंग सरफेस एरिया को वो यूज़ करते हैं। लंग के सरफेस एरिया उनका ज़्यादा होना चाहिए गैशियस एक्सचेंज के लिए। इनकी बॉडीज़ बड़ी होती है, इनके मेटाबॉलिज्म रेट भी इनका हाई होता है, तो कोल्ड ब्लडेड के एनिमल्स के साथ अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको गैशियस एक्सचेंज कॉन्टीन्यूसली विद द एनवायरनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब है लंग वेंटिलेशन। फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल जो एयर ब्रीथिंग एनिमल्स का है लंग्स के साथ, वो ये है कि पहले वेंटिलेशन होती है। वेंटिलेशन क्या है, जब एयर मूव करती है इनसाइड दी लंग्स और लंग्स से बाहर निकलती है, दैट इज वेंटिलेशन। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है तो लंग्स के सरफेस से डिफ्यूजन के जरिए पल्मोनरी कैपिलरीज के जरिए निकल जाता है, डिफ्यूज हो जाता है और ऑक्सीजन जो है तो एल्वियोलाई में पहुंचता है थ्रू पल्मोनरी कैपिलरीज। अब सिस्टमैटिक कैपिलरीज क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान इन रिस्पॉन्स टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों एक्सचेंज होते हैं बॉडी के सेल्स के दरमियान भी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान भी।
अब लंग वेंटिलेशन का मैकेनिज्म क्या है वर्टिब्रेट्स में? सबसे पहले एम्फीबियंस और कुछ रेप्टाइल्स जो है तो पॉजिटिव प्रेशर पंपिंग मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए जो हवा है ना वो उनकी लंग्स में पंप हो जाती है। ज़्यादातर रेप्टाइल्स और सारे के सारे बर्ड्स और मैमल जो है तो नेगेटिव प्रेशर सिस्टम को यूज़ करते हैं और एम्फीबियन और कुछ रेप्टाइल्स पॉजिटिव प्रेशर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या है कि वो एयर पुश होके जाती है उनके लंग्स में, जबकि पॉजिटिव प्रेशर में एयर पुश होके जाती है उनके लंग्स में, जबकि नेगेटिव प्रेशर में क्या होता है कि वो सांस लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे फ्रॉग की एग्जांपल दी गई कि नॉस्ट्रल्स के जरिए ग्लोटिस और लंग्स उसके इन्वॉल्व हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में इसका जो ग्लोटिस है वो क्लोज है, एयर इसके माउथ से एंटर हुआ है, फिर जैसे इसका यहाँ से जो है तो इसके लंग्स पे प्रेशर पड़ा है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो यहाँ पे इनका ग्लोटिस जो है ओपन हो गया है और लंग्स से हवा निकल के बाहर गई है टुवर्ड माउथ। अब जब इसने इनहेल करना है तो तब भी इसका ग्लोटिस ओपन होगा और एयर जाएगी टुवर्ड लंग्स। ठीक है, तो इस तरह से इनकी गैसेस एक्सचेंज होती है। ज़्यादातर रेप्टाइल, स्नैक्स, लेजर्ड, क्रोकोडिलियंस जो है तो वो यूज़ करते हैं इसी मैकेनिज्म को गैसेस एक्सचेंज के लिए। इनकी बॉडी कैविटी एक्सपेंड हो जाती है, पोस्टीरियर बॉडी पार्ट जो है वो मूवमेंट करता है, रिब्स जो है तो इनकी वेंटिलेशन में हेल्प देते हैं और उसकी एक्सपेंशन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, हमारे पास और उसके अलावा जो है तो लंग्स में एयर मूव करता है और लंग्स जो है तो वो इलास्टिक होते हैं, तो इसकी वजह से वो दोबारा से अपने शेप में आ जाते हैं, दोबारा से रिकॉइल हो जाते हैं। और जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस दौरान रिब्स और बॉडी वॉल जो है दोनों की दोनों मूवमेंट कर रही होती है। और जब लंग्स कॉम्प्रेस हो जाती है तो जितनी हवा उसमें मौजूद होती है, अगेन बलून की एग्जांपल, तो जो बलून जैसे ही प्रेस होता है ना तो उससे सारी की सारी हवा बाहर निकल जाती है। सेम इम्प्लाइज फॉर लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अच्छा, टर्टल्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो नेगेटिव प्रेशर के जरिए होता है। नेगेटिव प्रेशर क्या है? जब वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेटाबॉलिक रेट जो है हमारे पास बर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा है, उनको ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है बाकी वर्टिब्रेट से, इसलिए वो भी नेगेटिव प्रेशर को यूज़ करते हैं और स्पेशल मैकेनिज्म्स को यूज़ करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। लंग जो होते हैं बर्ड्स के वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, लेकिन वो मैमल से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। बर्ड्स के जो लंग्स होते हैं उसमें बिल्कुल टनल की तरह के पैसेजेस होते हैं जिसे पैराब्रोंकाई कहते हैं, जो कि हमारे पास लीड करती है टू एयर कैपिलरीज और वहीं पे गैसेस एक्सचेंज होता है। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का वही हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में। अगर हमने मैमल्स में एग्जांपल पढ़नी है गैसेस एक्सचेंज की तो वो फिर हम ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ह्यूमन रिस्पायरेटरी सरफेस में हमारे पास नोज आता है, नोज के बाद नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद हमारे पास फेरिंग्स है, वहाँ से फिर जो है हमारे पास ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स डिवाइड होके जाते हैं लंग्स में। लंग्स में हमारे पास एल्वियोलाई मौजूद है, एल्वियोलाई ही वही बेसिक सरफेस एरिया है, वही बेसिक जगह है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज एक्चुअली होती है। एल्वियोलाई का काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, इसके अलावा ये वेल वस्कुलराइज्ड होती है, तो गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन के ज़रिए होती है, यानी जो एयर बॉडी में गया है अगर उसमें ऑक्सीजन कम है तो फिर क्या होगा कि यहाँ से एल्वियोलाई से ऑक्सीजन मूव करेगा टुवर्ड द ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो रिलीज हो जाएगा, तो डिफ्यूजन के जरिए गैसेस एक्सचेंज एल्वियोलाई में हो जाएगी। So that was all about gaseous exchange in vertebrates.